आज हम बात करेंगे सेल्स टैक्स की रिटर्न की अपडेशन के ऊपर। सेल्स टैक्स रिटर्न में तब्दीली दोबारा आ गई है। देखते हैं कि सेल्स टैक्स रिटर्न में क्या तब्दीली आई है। सेल्स टैक्स रिटर्न में तब्दीली आई है वो ये है कि एनेक्सर सी में एचएस कोड में उन्होंने एडिशन कर दिया है। पहले एचएस कोड 4 डिजिट का आता था, अब एचएस कोड 8 डिजिट का एफबीआर ने कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान कस्टम कोड 8 डिजिट का है और वो 8 डिजिट उसकी बुक में सारे कोड लिखे हैं और बाइफरकेट करके तमाम प्रोडक्ट्स के कोड जितने पाकिस्तान में इंपोर्ट होती हैं उसके कोड उसमें दिए गए हैं। तो उससे लिंक कर दिया एफबीआर ने एनेक्सर सी को पाकिस्तान कस्टम कोड के साथ। पहले 4 डिजिट का कोड था, सिंपल कोड था और उसमें हम अपनी चीजों को पर्टिकुलर डाल के टाइप सेल की डाल के रेट लगाकर फाइल करते थे और एचएस कोड एक सिंपल आ जाता था। अब जो एचएस कोड आपने मेजर एचएस कोड देना है, उसके बाद उसका सब कोड उसके नीचे पूरी लिस्ट दी होगी कि आपने उसका सब कोड बताना है कि अगर बिल फर्ज आप एक मिल्क खरीद रहे हैं तो मिल्क में उसके नीचे सब कोड आ रहा होगा कि उसमें फैट कितने परसेंट उस मिल्क में होगा, 1% है, 5%, 6%, 10%, कितने परसेंट फैट का आपको एचएस कोड चाहिए, या आपकी जो प्रोडक्ट है जो आप सेल कर रहे हैं उसमें वो किस कैटेगरी में या किस एचएस कोड में फाइल करेगा। क्योंकि अगर आप प्रॉपर एचएस कोड नहीं डालते उसकी प्रॉब्लम ये होगी कि आपको नोटिस आ सकता है, आपकी रिटर्न प्रॉपर फाइल नहीं होगी, एनेक्सर भी प्रॉपर फाइल नहीं होगा और इसमें आपको फेक एंड फ्लाइंग में भी ले जाया जा सकता है कि आप जो सेल कर रहे हैं वो एचएस कोड बिलफर्ज 4009 है, उसमें जो मजीद उसका सब एचएस कोड है वो किसी और कोड में लिंक कर रहा है, लेकिन आपकी जो प्रोडक्ट है वो उसका सब कोड वो नहीं है। तो डिपार्टमेंट आपको फ्लाइंग इनवाइस में कंसीडर कर सकता है कि जनाब आपने जो प्रोडक्ट उनको दी है उसका प्रॉपर एचएस कोड ये नहीं है और आपने वो एचएस कोड नहीं लगाया। इसका दूसरी सेंस में बात करेंगे कि अगर आप परचेज करते हैं और परचेजिंग का एचएस कोड कुछ और है और सेल्स में जाके एचएस कोड उसके साथ वो मैच या टैली नहीं करता, तब भी आपकी सेल्स टैक्स रिटर्न इनवैलिड कंसीडर होगी और आपको शोकाज भी आ सकता है या आपको फ्लाइंग इनवॉइसेस में भी कंसीडर किया जा सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको प्रॉपर एनेक्सर सी फाइल करना होगा। फरवरी 2025 में इन्होंने ये अमेंडमेंट न्यू अपडेशन जो है सेल्स टैक्स रिटर्न में शाया कर दी है, उसमें एचएस कोड प्रॉपर दिए बगैर आपकी रिटर्न फाइल नहीं होगी। इसमें मैनुअल भी आप जो एक्सेल की शीट अटैच करते हैं उसमें भी प्रॉपर 8 डिजिट का एचएस कोड दे दिया गया है और दूसरा आप जो ऑनलाइन फाइल करते हैं उसमें भी 8 डिजिट का एचएस कोड दे दिया गया है। इसमें यह है प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन या उसकी नेचर की जो इंडस्ट्री है उसके लिहाज से एचएस कोड दिया गया है। उसमें डिफरेंस में थोड़ा सा ये बताता चलूं कि जैसे आपके जो सेल्स टैक्स की रिटर्न है उसमें जो रेट्स है उसमें डिफरेंस है। कुछ प्रोडक्ट है जिसका स्टैंडर्ड रेट है, कुछ का रिड्यूस रेट है, कुछ एग्जम्पशन में फाल करती है और कुछ और मिसलिनियस आइटम है जिनका रेट फिक्स है। तो एचएस कोड को बाइफरकेट इसलिए किया गया कि एक आइटम है उसका मेन एचएस कोड बिलफर्ड 40.10 है एक डेयरी मिल्क का। अब उसमें आपने आगे सब कोड बताना है कि वो जो मिल्क आप सेल कर रहे हैं उसमें कितने परसेंट फैट है आपका और वो किस सब कोड एचएस कोड में फॉल कर रहा है। क्योंकि इसमें कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं जब उसके सब एचएस कोड में जाते हैं तो वो एग्जेम्प्ट में चली जाती हैं, या कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं जो रिड्यूस रेट पे चली जाती हैं, या कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं जो स्टैंडर्ड रेट या फिक्स टैक्स में चली जाती हैं। इसी वजह से जो एचएस कोड का ये अमेंडमेंट की गई है, क्योंकि बजट में एफबीआर को एनालिसिस करने में प्रॉब्लम थी कि वो इसकी प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर पा रहे थे कि एक चीज जो आपकी रिड्यूस रेट पे है वो बजट में पता लगता था जी वो स्टैंडर्ड रेट पे चली गई 18% पे, या जो स्टैंडर्ड रेट की आइटम है वो आपकी एग्जम्पशन में चली गई है, एग्जम्प्ट वाली स्टैंडर्ड रेट पे चली गई है। ये कॉम्प्लिकेटेड एफबीआर को बहुत ज्यादा आ रही है, जिसकी वजह से एफबीआर ने इसको मजीद अपडेट किया है, मजीद इसको एग्जैजरेट किया चीजों को और क्लैरिफाई किया है कि आप अपना प्रॉपर प्रोडक्ट का एचएस कोड पहले टैली करें। उसके लिए पाकिस्तान कस्टम कोड की बुक होनी चाहिए या आपके पास उसका एक लिस्ट है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने वेबसाइट से, वो डाउनलोड कर लें। उसके साथ एचएस कोड आप टैली करें कि कौन सा एचएस कोड जो है वो आपकी प्रोडक्ट के लिए वैलिड है, कौन सी प्रोडक्ट किस एचएस कोड में फॉल कर रही है, वो एचएस कोड आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप
उस प्रोडक्ट का सेल इनवाइस का एनेक्चर सी को सबमिट करेंगे और देन आपकी रिटर्न फाइल होगी। और अगर आप प्रॉपर एचएस कोड नहीं लगाते और वो रिटर्न आप फाइल कर देते हैं, उसके लिए आपको शोकाज भी आ सकता है, आपकी जो रिटर्न इनवैलिड कंसीडर की जा सकती है, या आपको फ्लाइंग इनवाइस का नोटिस भी आ सकता है फेक एंड फ्लाइंग का, कि जनाब आपने जो सप्लाई की है, जो आप इनवाइस दे रहे हैं वो प्रोडक्ट कुछ और है और आपने जो एचएस कोड सेलेक्ट किया है वो कोड वो नहीं है, वो जो एचएस कोड सेलेक्ट किया है वो किसी और प्रोडक्ट का आपने दे दिया। लिहाजा ये फेक एंड फ्लाइंग के केसेस में भी जा सकता है। ये चीजें अगर हम क्लैरिफाई चीजें एग्जैक्ट टैली करके लिखेंगे तो इससे हमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बीइंग अ टैक्स पेयर, बीइंग अ टैक्स कंसल्टेंट, और हमें मजीद जो एफबीआर को एनालिसिस करने में इसके लिए आसानी होगी और प्रॉपर सेल्स टैक्स रिटर्न को फाइल किया जाएगा।